सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, आज हम इस वीडियो में सीखेंगे मूल्यांकन अभिलेख पंजी आपको कैसे भरना है। साथियों, आपको बता दें कि इस जानकारी में सहयोग रहा है हमारे सीनियर सर जानकी प्रसाद अहिरवार जी का, इसलिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने हमें जानकारी दी और उनकी जानकारी को हम इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा रहे हैं। साथियों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये जो अभिलेख पंजी का प्रारूप है, आप इसको देख पा रहे होंगे। इसमें एक एक पेज यानी मार्कशीट के जैसा है और आपको इसको प्रॉपर तरीके से भरना है, जो मैं आपको इस वीडियो में कैलकुलेशन के साथ बताऊंगा। इसके साथ साथियों, आपको स्कॉलर क्रमांक यानी जो बच्चे का रजिस्टर में नंबर है उस नंबर को यहाँ पर आपको लिखना है। उसके बाद विद्यार्थी का नाम लिखना है। ऊपर आपको संस्था का नाम यानी जो आपका संस्था का नाम है उसको लिखना है। आपके जिले का नाम लिखेंगे। उसके बाद कक्षा 3 है तो 3 लिखेंगे, 4 5 6 7 जो भी है आप उस कक्षा का नाम लिखेंगे। इसके साथ में बच्चे की माता का नाम और उसकी जन्म तिथि और उसकी SSSM ID लिखेंगे। साथ में साथियों इसका रोल नंबर जो भी रजिस्टर्ड में अंकित है उसको लिखेंगे। यानी इस सामान्य जानकारी आपको भरनी है। इस सामान्य जानकारी के बाद जो महत्वपूर्ण जानकारी होती है साथियों, हमें इस चार्ट को भरना है। अब इस चार्ट को भरना है तो कैसे भरना है इसको समझना बहुत जरूरी है, इसलिए ध्यान से समझिएगा। एक बात बता दूं मैं आपको, मैंने यहाँ पर एक कॉलम ऐड कर रखा है। इस कॉलम को इसमें नहीं है, लेकिन मैंने एक्स्ट्रा कॉलम ऐड इसलिए किया है क्योंकि यहाँ पर ग्रेडिंग सिस्टम दिया है। आप इस कॉलम में यहीं ग्रेडिंग सिस्टम देख लें, जिससे आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, तो आप आसानी से समझ पाएंगे। सबसे पहले तो साथियों मैं आपको बताऊं, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, पर्यावरण, सामाजिक विज्ञान और संस्कृत, यानी कक्षा 3 और 4 में आपके 4 सब्जेक्ट हैं। छठवीं सातवीं में चले जाएंगे तो आपका सामाजिक विज्ञान और आपका संस्कृत सब्जेक्ट बढ़ जाएगा। इतनी बात समझ गए। इसके साथ साथियों आपको बता दूं कि यहाँ पर आपके जैसे अगस्त है, सितंबर है, अक्टूबर, यहाँ पर दिसंबर गलती से प्रिंट है, दिसंबर नहीं रखना है। इसके बाद जनवरी और आपका मासिक टेस्ट है। फिर यहाँ पर अधिभार है, जो परसेंटेज का साइन लगा है यहाँ पर 10% लिखा है, ये गलत है। यहाँ पर 10% नहीं है, ये आपका अधिभार है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। छमाही का मूल्यांकन है तो आपको प्राप्तांक है उसका अधिभार है। फिर इसके बाद वार्षिक मूल्यांकन है और वार्षिक प्रोजेक्ट है और वार्षिक परिणाम फाइनल है, जो 100% से आपका बनेगा। इतनी बात आप समझ गए होंगे। इसमें महत्वपूर्ण बात ये आती है कि हमें भाई ये अंक कैसे एंट्री करना है। अंक कैसे एंट्री करना है, जैसे कि यदि आपने अभी जो रिजल्ट बनाया है उसमें आपने क्या किया, मासिक टेस्ट के अंक दिए। मासिक टेस्ट के जो अंक दिए साथियों, यदि आपने 40 में से 40 का मासिक टेस्ट है 28 अंक दिए हैं, तो आपको पता होगा कि उसका अधिभार हम 4 से डिवाइड करके निकाल रहे थे। यानी 28 में मैंने 4 से भाग दिया तो 7 मुझे इधर अधिभार आया, यानी 28 यहाँ लिखा और 7 यहाँ लिखा। इतनी बात समझ गए। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने जी 6 7 7 8 1 क्यों लिख दिए। तो साथियों हमने जो मासिक टेस्ट लिए उस मासिक टेस्ट के अंक या तो आपके पास कहीं बुक में नोट होंगे या आपको पता होंगे या आपने कहीं रिकॉर्ड मेंटेन किया होगा। तो आपको ये 4 मासिक टेस्ट हैं, जैसे 7 6 7 8, इन चारों को ऐड करूंगा तो मुझे 28 मिलेगा। इसी प्रकार से आपको चारों मासिक टेस्ट को डिवाइड करना है, यानी जो आपने 40 में से अंक दिए हैं। ठीक है, इसके बाद इनको जोड़ोगे तो 24 मिलेंगे। 24 में 4 का भाग दोगे तो 6 मिलेगा। इसमें आप 4 को जोड़ोगे 8 7 6 9 को, तो यहाँ पर साथियों आपके लिए देखिएगा 30 मिलेगा। 30 में मैंने यदि 4 से भाग दिया तो राउंड फिगर में 8 आ जाएगा। इन चारों अंकों को जोड़ोगे तो 32 मिलेगा। 4 का भाग दोगे तो यहाँ पर आपको 8 मिलेगा। इतनी बात समझ गए। इसके बाद आपको छमाही मूल्यांकन में आना है। तो छमाही मूल्यांकन में आपको 60 अंक का आपने पेपर कराया है। 60 अंक का जो पेपर कराया तो इसमें देखिएगा यहाँ पर बच्चे को जितने अंक प्राप्त हो रहे हैं, 60 में से 27 हुए, 23 हुए, 21 हुए, 30 हुए, इसमें हमें अधिभार निकालना है। तो इन सभी में हमें क्या करना है, 3 से भाग देना है। 3 से भाग जैसे 27 में दिया तो 9 आ गया, 23 में दिया तो 8 आ गया, 21 में दिया तो 7 आ गया, 30 में दिया तो 10 आ गया। इतनी बात समझ गए। ये पूरे अंक आपकी किस पे हैं, अभिलेख पत्रक पे हैं। आपको अभिलेख पत्रक से यहाँ पर लिखना है। आगे बात करें साथियों यदि हम, तो देखिएगा यहाँ पर बात आ जाती छमाही के बाद वार्षिक मूल्यांकन की। तो वार्षिक मूल्यांकन साथियों आपको पता है कि 60 अंक का आपका पेपर हुआ है। 60 अंक के पेपर में यहाँ पर आपने ये एक्चुअल मार्क्स दिए हैं। 60 में से बच्चे ने 38 26 29 35 ये अंक प्राप्त किए हैं। इन में हमें क्या करना है, अधिभार नहीं निकालना है, इस बात को याद रखना। आपको यहाँ पर सीधे अंक लिखना है।
अब हम वार्षिक प्रोजेक्ट की बात करें तो वही सेम कंडीशन है जो हमें 40 अंक में से दे रहे थे, तो मैंने 40 में से यहाँ दिए, इसका अधिभार निकालना है तो 4 से भाग देना है और ये सभी हमारे लिए 4 का भाग देने के बाद यहाँ पर प्राप्त हो रहा है। ठीक है, अब हमारे लिए क्या करना है, ये सब कुछ मिलने के बाद साथियों यहाँ पर 7 9 10 12 यानी 7, इसके बाद 9, इसके बाद 10 और इसके बाद 12, इन सभी को आपको जोड़ लेना है। इन सभी को ऐड करोगे तो साथियों आपको यहाँ पर 61 प्राप्त होता है। फिर इसको 6 को, 23 को, 8 को, 26 को और 6 को ऐड करोगे तो 46 प्राप्त होगा। फिर आप 8 को, 7 को, 29 को, 8 को जोड़ोगे तो 52 प्राप्त होगा। यहाँ पर 8 10 28 सॉरी 8 10 और 7 और इसको जोड़ोगे तो आपको 60 प्राप्त होगा, है ना। ये बात आप समझ गए। इन सभी को जोड़ने के बाद ये 35 आपको साथ में जोड़ना पड़ेंगे, ध्यान रखिएगा। जब आपको जोड़े तो सेपरेट सेपरेट सब्जेक्ट वाइज अंक मिल गए। सब्जेक्ट वाइज अंक मिले तो मैंने इन सभी अंकों को जोड़ा, जोड़ने के बाद इन सभी को जोड़ा तो मुझे कितने 219 अंक प्राप्त हुए। 219 अंक प्राप्त हुए, इनका ग्रेड भी मैंने लिख दिया। यहाँ पर ग्रेड आपको 61 मिला, तो कौन से परसेंटेज में जा रहा है, यानी सब्जेक्ट वाइज परसेंटेज है। तो यहाँ पर देख सकते हैं 56 से 65 के बीच में मुझे कितना बी मिला, 46 तक मुझे सी मिला, 52 में सी प्लस आया, 60 में मुझे बी प्लस आया। टोटल मैंने 219 अंक प्राप्त किए। यदि मैं इसमें 4 से डिवाइड दूंगा तो डिवाइड करने के बाद मुझे 55% प्राप्त होगा, यानी जो 55% प्राप्त हुआ ये मेरा फाइनल परसेंटेज यानी फाइनल ग्रेड हो गया। ठीक है साथियों, इतनी बात समझ में आ गई। 219 सी प्लस में मेरा आ गया। अब समझने वाली जो आगे की बात है वो महत्वपूर्ण बात है, वो है इसको कई लोग नहीं समझ पा रहे कि इसको भरना कैसे है। अब देखिएगा, साहित्यिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक, सृजनात्मक, ये सब कुछ लिखा है। इसमें ओजस क्लब है, इसको काट देना है क्योंकि ये हमारे में नहीं है, हमें खेल कूद तक लेना है। अब हमने इसको ए बी बी सी सी ऐसा हमने क्यों भरा और क्यों भरना चाहिए, आप कैसे इसका ग्रेड निकाल सकते हैं, तो इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले तो मैंने ए का मतलब बता देता हूं। ए का मतलब होता है साथियों क्या, ए का मतलब जहां पे ए लिखा है वहां पे 2 अंक हैं, जहां पे बी लिखा है वहां पे 1.5 अंक है और जहां पर सी लिखा है उसका मतलब 1 अंक है। इन अंकों को ध्यान से लिखिएगा, समझ लीजिएगा, ये बिल्कुल स्टैंडर्ड है और ये जानकारी हमारे जानकी सर ने बताई है, मैंने भी उनसे समझ ली है, तो आप भी अब मेरे से समझ लो, ठीक है ना। अब याद रखना, ए बी, इसके बाद मैंने सी, यहाँ पर बी, यहाँ पर ए ऐसा दिया है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि मैं इसके ग्रेड कैसे निकालूंगा, तो देखो, ए का मतलब मैंने कितना बताया आपको, ए का मतलब मैंने बताया 2, यानी कितने ए हैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 ए हैं। यदि मुझे 6 ए प्राप्त हुए तो इसका मतलब कितने हैं, 2 हैं, मतलब 12 अंक प्राप्त हो गए। बी कितने हैं, 1 2 3 4 बी हैं, यानी 4 इंटू 1.5 कर दूंगा मैं, तो यहाँ पर कितना मिल जाएगा मुझे 6, तो 12 और 6 कितने हो जाएंगे 18। प्राप्त अंक कितना हुआ 18, डिवाइड कितना करेंगे 20, मल्टीप्लाई कितना करेंगे 100, इसको कैंसिल कर देंगे तो बन जाएगा कितना 18 पंच 90, यानी ये बन गया आपका 90%। अब 90% जो आ रहा है वो किस ग्रेड में आ रहा है, ये मैंने आपको ग्रेडिंग वाली भी बात बता दी, ये आ जाएगा हमारा किसमें ए प्लस में। तो कुल ग्रेड रखेंगे हम यहाँ पर, वो रखेंगे ये प्लस रखेंगे, समझ गए। अब हमें बी की भी बात बता देता हूं, सांस्कृतिक में जैसे सी दिया मैंने, तो साथियों यहां पर सी का मतलब मैंने क्या बताया, कितने सी हैं 1 2 3 4, 4 सी हैं, तो 4 सी का मतलब हो गया हमारा 4, 1 2 3 4। बी कितने हैं हमारे, बी हैं हमारे कितने 1 2 3 4 बी हैं, तो 4 डेढ़, तो हमारा कितना हो गया 6। ए 2 ए हैं तो 4 हो गए ए, तो दोस्त 6 4 10, 10 और 4 14, हमें कितना प्राप्त हुआ 14 डिवाइडेड बाय 20 इंटू में 100, तो हमें मिल जाएगा 14 पंचे 70, यानी 70 मिला। तो सेकंड हमारा जो आ जाएगा वो किस ग्रेड में आ जाएगा 70। अब 70 आप देख सकते हैं 70 किस ग्रेड में आएगा, मैंने आपसे 75 तक आपका बी प्लस ग्रेड में आ रहा है, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ बी प्लस ग्रेड। कुल प्राप्तांक हमें बच्चे के टोटल 219 अंक प्राप्त हुए थे, 55% प्राप्त हुआ था। हमने शिक्षक, अभिभावक या कि यहाँ पर जो उसके सिग्नेचर वगैरह, यहाँ पर कक्षा 4 में कक्षोन्नत किया, ये हमें इधर लिखना पड़ेगा, मैंने बड़ा लिख दिया जिससे आपको दिखाई दे। वार्षिक परिणाम ग्रेड में उसका सी ग्रेड है, यानी सी प्लस ग्रेड है तो सी प्लस लिखा। कक्षा 4 में किया है तो 4 में लिख दिया हमने, या 3
6 से 7 में किया तो 7 लिख दिया, यहाँ पर कक्षा अध्यापक के हस्ताक्षर, प्रधानाध्यापक की सील, और ये पूरा चार्ट आपको इस प्रकार ये और इसी प्रकार से ये वाला भरना है। और साथियों सारी जानकारी मैंने आपको दे दी है। मुझे उम्मीद है कि अब आप किसी भी प्रकार से कोई डाउट में नहीं रहेंगे और आपको सारी जानकारी जो मिल गई है तो आप इसका फ़ायदा भी लेंगे और अपने साथियों को पहुंचाएंगे भी। और वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, जिससे हम